प्रवीण कुमार वर्मा, मथुरा उत्तर प्रदेश से। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। एक नॉर्मल टॉपिक जो सभी जनता के बीच में ले जाना चाहता हूँ वह है गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर, जैसे आम जनता जानती है, गैस्ट्रिक अल्सर एक खुला घाव होता है या घाव है जो पीठ की दीवारों या छोटी आंत के ऊपरी भाग में बनते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के दो सामान्य कारण हो सकते हैं। एक तो कारण जो मेन कारण होता है आपके आप पेट में पीठ होता है क्रिया के कारण हो सकते हैं, या लंबे समय तक कुछ दवाओं के सेवन की वजह से हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि हम एस्पिरिन खाते हैं या दर्द निवारक दवाएं जो लेते रहते हैं किसी लंबे आर्थराइटिस या किसी और बीमारियों की वजह से, तो उसकी वजह से पेट में छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। इन घाव को ही हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। यही दो मेन कारण जो होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे खान पान में बदलाव। जैसे कि हम मान के चलें कि हम जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, या स्ट्रेस में रहने वाले लोगों को हो सकता है, या बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों को ये समस्याएं बन सकती हैं। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं, इसके आदी हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी अल्सर होने की संभावना को बढ़ा सकता है। इसके लिए अगर हम उपचार ले रहे हैं, तो अगर इसके साथ में उपचार लेने के बाद अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते भी रहते हैं, तब भी इसका उपचार कम प्रभावी हो सकता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आम जनता जो महसूस करती है। उसमें है पेट का दर्द, अपच होना, हार्ट के पास जो लोग बताते हैं हार्ट बर्न करना, या जैसे हार्ट अटैक वाली फीलिंग आना, उल्टी का अनुभव होना, ये सब शामिल रहता है। भूख में कुछ लोगों में कमी भी महसूस की जा सकती है। एसिडिटी की वजह से कुछ लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन भी कम होने लगता है। ये सब मेन लक्षण होते हैं। तो जो ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है, इनको इसका निस्तारण करने के लिए हम कुछ चीज़ों में अपने बदलाव कर सकते हैं। बदलाव माने जैसे खान पान में बदलाव कर सकते हैं। खान पान में बदलाव का मतलब हो गया जैसे फाइबर आहार लें हम। फाइबर आहार का मतलब होता है जैसे हरी सब्जियां हो गई, ओट्स हो गए, साबुत अनाज हो गए। ये हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं। और जैसे कि अगर हम फल लेते हैं, छिलके वाले चीजें ले रहे हैं, कोई भी छिलके वाला आइटम लेते हैं, जैसे सेब हो गया, गाजर हो गया, संतरे हो गए, इनके फाइबर को एज इट इज लेना है, ना कि जूस निकाल के लेना होता है। तो ये सब फाइबर जब जाएंगे तो ये थोड़ी एसिडिटी को या गैस्ट्रिक अल्सर की समस्याओं को कम करते हैं। विटामिन ए एक और भी एक पोषक तत्व होता है जो पेट के अल्सर की घटनाओं के खिलाफ रक्षा रक्षा का एक आवरण पैदा करता है, और ये हीलिंग में मदद करता है। कुछ और चीजें भी हैं खाने पीने में, जैसे कि गाजर, ब्रोकली होगी, शकरकंद हो गया, पालक हो गए। ये ये सब इनमें से विटामिन ए प्राप्त होता है जो हीलिंग में मदद करता है हमारी। दही से बने हुए पदार्थ भी आपके पेट को और पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, और ये अच्छे हो सकते हैं। कुछ और खान पीन की चीजें हो सकती हैं, जैसे क्रैनबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, लाल अंगूर हो गए। ये जब पदार्थ हैं जो हैं, ये पेट के अल्सर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। पेट के अल्सर के कारण बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से ये रक्षा तंत्र बना सकते हैं। हरी और काली चाय में भी ये पदार्थ होते हैं। तो ये सब चीजें जो अभी तक बताई गई खान पीन में, ये सब पदार्थ जो हैं, ये सब मिलके हमें गैस्ट्रिक अल्सर से लड़ने में मदद करते हैं, और ये हमारे पेट को और आराम दे सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होने पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज जिसके आपको करना चाहिए वो है शराब को बंद करना। शराब आपकी जो पेट की दीवार जिसको मिकोजा बोलते हैं, उसको ये अ, नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं, और लगातार सेवन करने से इनमें से रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तस्राव से जब रक्तस्राव होने लगता है तो और भी चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है ना। चीजें अगर रप्चर हो गई, गैस्ट्रिक अल्सर में अगर रप्चर हो गया तो आंतों में खून भी इकट्ठा हो जाता है, या बाहर गैस जैसे कहते हैं गैस्ट्रिक रप्चर भी हो सकती हैं चीजें। कुछ और चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। कॉफी हो गई, सोडा हो गया, वो भी कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो हो गए, जो हम नॉर्मल दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, ये सब मेन होते हैं, पेट की एसिडिटी के मेन कारण होते हैं। इसकी वजह से बहुत अधिक जलन महसूस होती है। कुछ मरीजों को टमाटर, नींबू, संतरे से खट्टे फल भी अ,
ये भी नुकसान कर जाते हैं, और इनसे भी कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस होने की संभावना रहती है, अल्सर बनने की संभावना रहती है। आपको ये चाहिए कि ये खाद्य पदार्थ जो है आपके पेट में जलन का कारण बनते हैं, और फिर इसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यदि वे कोई समस्या नहीं करते हैं तो आप इन्हें लेना जारी रख सकते हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो जैसे कि हमारी जो दिनचर्या है वो भी गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बन सकती है। तो हम दिनचर्या को भी थोड़ा सा मेंटेन करके चल सकते हैं, जैसे कि हम हमारा टाइम टेबल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब एक टाइम के अनुसार हो। कितनी मात्रा में लेना है वो सब भी रहे। कितनी मात्रा में चल रहा है ये सब भी हम ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार चीजें लेने से गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना कम रहती है। कभी कभी बहुत देर तक खाली पेट रहना भी गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बन सकता है। या कुछ तले या मसालेदार पदार्थ जो हम खाते रहते हैं, जो जिसका सेवन हम लगातार करते हैं, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ये कारण भी होते हैं जो जलन पैदा कर सकते हैं और अल्सर को बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना भी ये दिक्कत पैदा कर सकता है। तो कुल मिला के जब हम देखते हैं कि अल्सर जो है, गैस्ट्रिक अल्सर जो चीजें होती हैं, इनसे बचने का एक ही तरीका रहता है कि हम अपनी दिनचर्या एक मेंटेन करें, कुछ एक्सरसाइज करें, खाने में फाइबर वाली चीजों का इस्तेमाल करते रहें, शराब का इस्तेमाल ना करें, धूम्रपान से दूर रहें, है ना। और स्ट्रेस जो एक आजकल के जो सीन चल रहा है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। टाइम से ना सोना, टाइम से ना खाना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, स्ट्रेस जिसको स्ट्रेस अल्सर भी कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो आपको अल्सर पैदा कर सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि कुछ चीजें हमें सुधार लेनी चाहिए। एक तो अपने आहार में अधिक फाइबर का इस्तेमाल करें, सब्जियां का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें। जहां तक प्रयास हो सके शराब और धूम्रपान से बचें। और इतनी ये सब चीजें आपके सुधार के लिए आवश्यक है जो हमने अभी बता दी गई हैं। धन्यवाद।